हरि ओम। गीताद्यंशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा नीचे। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को वायु नासिका चंद्रनाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर जाता है और ना श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम के पूरक, 16 भगवान नाम के कुंभक और 8 भगवान नाम के रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भावपूर्वक प्राणायाम के पारायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राणों का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। ना श्वास बाहर निकलना, ना श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियाँ शांत होती हैं और पापों का नाश होता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिर्द्वा प्राणायाम परायणः। हरि ओम।